एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राजू और छोटू। दोनों की उम्र 10 साल थी और दोनों ही हर काम साथ में करते थे। स्कूल जाना, होमवर्क करना, खेलना और शरारतें करना। लेकिन एक चीज थी जो दोनों को बेहद पसंद थी, खट्टे आम। गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था जो हर गर्मी में खट्टे खट्टे कच्चे आमों से लग जाता था। वो पेड़ किसी के खेत में नहीं था, इसलिए गांव के बच्चों के लिए जैसे खजाना था। एक दिन स्कूल से लौटते समय राजू और छोटू ने देखा कि पेड़ पर ढेर सारे कच्चे आम लगे हैं। दोनों की आंखों में चमक आ गई। आज तो पक्की बात है, खट्टे आम खाए बिना घर नहीं जाऊंगा। हाँ, पर पेड़ पर चढ़ने की बारी मेरी है। पिछली बार तू चढ़ा था। अरे नहीं, पिछली बार तू चढ़ा था, याद कर, तू गिरा भी था। मैं गिरा था क्योंकि तू नीचे से पेड़ हिला रहा था। तू तो लालची है, सारा आम खुद खाना चाहता है। मैं लालची हूँ? तू तो आधा आम भी बांटना नहीं जानता। अब तक तो दोनों आम भूल गए और गुस्से में एक दूसरे को नाम रखने लगे। आम चोर, कच्चा खट्टी आत्मा, पेड़ का बंदर और न जाने क्या क्या। इत्तेफाक से उसी समय गांव के मास्टर जी उधर से गुजरे और ये तमाशा देखा। उन्होंने दोनों को रोका और पूछा, बात क्या है? अरे बच्चों, तुम दोनों आम खाने आए थे या लड़ाई करने? दोनों ने चुपचाप सिर झुका लिया। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए आम के पेड़ से 2 आम तोड़े, उन्हें साफ किया और बीच से काटकर 4 टुकड़े बनाए। लो, आधे आधे बांट लो और अगली बार आम से ज्यादा दोस्ती को महत्व देना। राजू और छोटू ने शर्माते हुए आम खाया और फिर एक दूसरे से माफी मांगी। उस दिन उन्हें समझ में आया, खट्टे आम कभी इतने मीठे नहीं लगे थे जितने उस दोस्ती की मिठास में डूबे हुए थे। राजू और छोटू अब फिर से अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन खट्टे आमों का चस्का अब भी उतरा नहीं था। अब की बार उन्होंने तय किया कि वे रोज शाम को आम तोड़ेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। 3 दिन तक सब बढ़िया चला। दोनों पेड़ पर चढ़ते, आम तोड़ते और मिलकर चटपटे नमक मिर्च के साथ खाते। पर चौथे दिन एक नई समस्या सामने आ गई, बिल्लू गैंग। बिल्लू गैंग गांव के 4 बदमाश लड़कों का झुंड था जिनका सरदार था बिल्लू। वो लोग स्कूल कम, शरारत ज्यादा करते थे और अब उन्हें भी आम की खबर लग चुकी थी। शाम को जब राजू और छोटू पेड़ के नीचे पहुँचे, उन्होंने देखा कि बिल्लू और उसके साथी पहले से वहाँ मौजूद हैं। बिल्लू ने घमंड से कहा, अब ये पेड़ हमारा है, जो आम चाहिए हमसे मांगो, किराया लगेगा। ये पेड़ किसी का नहीं, सबका है। हम डरने वाले नहीं, अगर आम तोड़ने से रोकोगे तो मास्टर जी को बता देंगे। जाओ जाकर बता दो, तब तक हम सारे आम तोड़कर खा लेंगे। कुछ करना पड़ेगा यार, नहीं तो सारा आम ये लूट लेंगे। उसने कहा, कल से ऑपरेशन खट्टी शुरू करते हैं। राजू ने योजना समझाई, ले दिन वैसा ही हुआ। बिल्लू गैंग आया, बाल्टी देखी और ये बोरी समेत जमीन पर लुढ़क गए। राजू और छोटू पेड़ से आम तोड़ने लगे और बोले, अब समझ में आया, आम बांटने से मिलते हैं, लूटने से नहीं। माफ करो यार, अगली बार साथ में तोड़ेंगे, वादा। अब तो सारे बच्चे हर शाम वहीं इकट्ठा होते। कोई आम तोड़ता, कोई नमक मिर्च लाता, कोई पानी की बोतल। एक शाम राजू ने कहा, क्यों न इस रविवार को आम मेला करें, जिसमें सब लोग आ सके, मम्मी पापा, मास्टर जी और बाकी बच्चे भी। हाँ, और हम आम की चटनी, अचार और पना भी बनाएंगे। सारे बच्चे जुट गए। किसी ने आम काटे, किसी ने चटनी बनाई, किसी ने पानी भरकर पेड़ों पर झूले बांधे। रविवार को गांव के सभी लोग वहां पहुंचे और बोले, वाह, क्या मजेदार मेले की योजना है। मास्टर जी ने राजू और छोटू को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ पेड़ के आम बांटे बल्कि गांव के दिल भी जोड़ दिए। उस पेड़ के नीचे अब एक छोटी सी पट्टी लगी थी, इस पेड़ के आम सबके हैं, दोस्ती से बांटो, मिठास पाओ। राजू और छोटू ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और साथ में कहा, अब हम कभी आम के लिए नहीं लड़ेंगे, बस साथ में खाएंगे। गर्मी अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। पेड़ पर आम कम होते जा रहे थे और राजू और छोटू अब दोपहर में पेड़ के नीचे बैठते और पुराने किस्से याद करते। छोटू बोला, यार, जब आम खत्म हो जाते हैं पेड़ सूना सूना लगता है ना? हाँ, पर मजा तब था जब सब मिलकर खाते थे। अब सबका मन भी बदल गया है, कोई स्कूल प्रोजेक्ट में लग गया, कोई क्रिकेट में। उसी समय मास्टर जी फिर वहाँ आए, उनके हाथ में एक पुराना थैला था। उन्होंने दोनों को बुलाया। बच्चों, मुझे पता है अब आम नहीं है, पर क्या तुम जानना चाहोगे इस पेड़ की असली कहानी? दोनों ने उत्साह से सिर हिलाया।
ये पेड़ जब नया था तब मैं भी तुम्हारी उम्र का था। मेरे बाबा ने इसे लगाया था। वो कहते थे इस पेड़ के आम तभी मीठे लगेंगे जब इन्हें बांटकर खाया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ने एक बार सारे आम खुद खा लिए थे और फिर हम दोनों की दोस्ती टूट गई। राजू और छोटू चौंक गए। फिर क्या हुआ मास्टर जी? फिर दोस्ती कभी नहीं जुड़ पाए, पर मैंने ठान लिया था कि जब ये पेड़ बड़ा होगा मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि आम से बड़ी चीज है मिल बांट कर जीना। हम वादा करते हैं मास्टर जी, इस पेड़ के साथ साथ दोस्ती भी कभी नहीं टूटेगी। अब गर्मियां जाने लगी थी और बच्चों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के मैदान में पौधा लगाओ दोस्ती निभाओ नाम का अभियान शुरू किया। हर बच्चा अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक आम का पौधा लगाता और इसी तरह पूरा गांव में प्यार फैल गया था।